से परेशान मोहल्ला। बस थोड़ी देर और दीदी, फिर तो हमारी टंकी बन जाएगी जिसमें हम सबके लिए गरम गरम पानी कर पाएंगे। हाँ करिश्मा, और हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना बार बार लकड़ी खराब करनी पड़ेगी जलाकर। हाँ दीदी, आखिर हम सब की मेहनत रंग लाई। हमने अपने पूरे परिवार के लिए एक साथ पानी गर्म कर सकते हैं अब। अरे ये क्या खिटपिट शुरू कर दी है तुम लोगों ने। सुबह के 5 बजे के बाद से तुम पांचों जुगाड़ू बहू शोर करने लगती हो। पागल हो गई हो क्या? हमें चैन से सोने नहीं दोगी? ठंड का समय है, सब चैन से सो रहे होते हैं। हमारे पति देर रात काम करके घर में ठीक से सो नहीं सकते क्या? ये बताओ तुम। अरे आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? हम तो अपने घर में कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं। और ये सब हम जानबूझकर तो नहीं कर रहे। जानबूझकर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? देखो ये सुबह सुबह का शोर शराबा बंद कर दो, वरना हमें एक्शन लेना होगा कि ये सब तुम्हारा रोज रोज का हो गया है। आखिर ऐसा भी पांचों बहू ने क्या कर दिया था जो उनके पड़ोसी सुबह सुबह आकर उनसे ये सब कह रहे थे और परेशान हो रहे हैं? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गायत्री देवी अपने 5 बेटों की शादी गांव की 5 बहनों से करवा देती है। 5 बहुओं का गृह प्रवेश होता है। आओ 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 मेरी 5 बहू, आ जाओ। सबको शादी की थकान होगी ना, जाओ तुम सब आराम कर लो, वैसे भी बहुत ठंड हो रही है। ठीक है माँ जी, लेकिन आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम बना कर ले आते हैं। देख रहे हैं ना जी, कैसे हमारी बहू आते ही हमारी सेवा पानी करने को तैयार है। इसलिए तो मैंने गांव से इन 5 को अपने बेटों के लिए चुना है। हाँ हाँ भाग्यवान। 5 बहू बेटे अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन 5 बहुएं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हैं और उठकर अपनी सास का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। माँ जी, माँ उठ जाइए, सुबह हो गई है, हमें पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए। हाँ माँ जी, दरवाजा खोलिए ना, बताइए क्या बनाना है हमें खाने में, तभी तो हम बना पाएंगे। माँ जी दरवाजा खोल दीजिए। अरे ठंड में सुबह सुबह बहू कैसे इतनी जल्दी उठ गई, जरा देखो गायत्री। अरे इतनी ठंड में ये बहू सुबह सुबह क्या कर रही है, देखती हूँ मैं। तभी सास दरवाजा खोलकर, हाँ बहू, क्या हुआ? तुम 5 सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ जी, हमें अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए, हमें जल्दी उठने की आदत है ना, हम तो गांव में भी 5 बहनें जल्दी उठ जाया करती थी। अरे तुम 5 को शादी की थकान नहीं है क्या? और तो और ठंड हो रही है, थोड़ा आराम कर लेती। मैं वैसी सास नहीं हूँ जैसी सुबह सुबह बहू को डंडा कर देती है और सुबह 5 बजे उठाकर खाना पीना बनवाती है। जाओ आराम करो। अरे माँ जी बता दीजिए ना क्या खाना बनाना है, 6 बजने वाले हैं। ठीक है, मटर पनीर, पूरी, चाप, रायता, गाजर का हलवा और जो भी तुम्हें बनाना आता है वो सब बना दो, 5-6 आइटम। ठीक है माँ जी, आपने हमें इतना बता दिया उसके लिए शुक्रिया। अब आप जाकर सो जाइए। अब सोकर क्या करूंगी, मेरी नींद उड़ा दी तुम लोगों ने। ये सुनकर 5 बहू चली जाती हैं और घर की सफाई करने के बाद ठंड में रसोई में खाना बनाने लगती हैं। एक बहू सब्जी काटती है, दूसरी मटर छीलती है और दोनों बाकी की हलवा बनाने की तैयारी करती है। जल्दी जल्दी सब काम कर लो, फिर खाना भी परोसना है। अरे बस हो ही गया। 5 बहू अपने हाथ का खाना खिलाने के लिए 7:30 बजे ही सास ससुर के पास पहुंच जाती हैं। माँ जी, पापा जी, हमने खाना तैयार कर लिया है, आप जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अभी तो 8 भी नहीं बजे और हम सोकर उठे हैं, अभी नहाना बाकी है। तुम इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठकर ये सब क्यों कर रही हो बहू? हमारी भी नींद तोड़ दी। चलो ठीक है, आते हैं हम। फिर सास ससुर नहाकर 5 बहू के हाथ का खाना खाने के लिए आ जाते हैं और खाना खाकर खूब तारीफ करते हैं और 5 को नेक देते हैं। थैंक यू माँ जी, पापा जी। पूरे दिन का काम खत्म करके 5 बहू सो जाती हैं। अगली सुबह फिर जल्दी उठ जाती हैं और ऐसे ही सास ससुर को भी जल्दी उठाकर खाना बनाकर खिला देती हैं। और यही तीसरे दिन भी होता है, लेकिन तब ठंड में वो खाना नहीं बना पाती, सिलेंडर खत्म हो जाता है। दीदी अब क्या करें, सिलेंडर खत्म हो गया और खाना बनाना तो जरूरी है। अरे सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या हुआ, याद है ना हम गाँव से हैं, जुगाड़ करना हमारी नस में है। चलो चूल्हा बनाए। सोनाली, करिश्मा, शिप्रा, अरे रसोई से मसाले और सब्जी उठाकर ले आओ। दीदी मैं ले आई, शिप्रा जल्दी आना बाहर। 2 बहू जल्दी जल्दी चूल्हा बनाना शुरू करती हैं। जितनी देर में चूल्हा सूखता है उतनी देर में 5 बहू खाना बनाने की तैयारी कर लेती हैं। ओहो, खाना बनाने के लिए चूल्हा तैयार कर लिया, लेकिन लकड़ी तो हमारे पास है ही नहीं, हमें लकड़ी काटनी होगी, लेकिन आसपास कोई पेड़ ही नहीं है। अरे वो है तो सही, गली में जाओ, थोड़ी सी लकड़ी वहीं से ले आओ। मैं भी चलती हूँ दीदी। दोनों बहू गली के बाहर के पेड़ को ही काटने लगते हैं, जिससे शोर होने पर मोहल्ले वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं रसोई से बार बार आवाज लगाकर